और क्या अभी थोड़ा सा इन प्रोग्रेस है, मतलब जो अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट होने की कगार पर है। ठीक है, तो व्हाट इज कंप्लीटेड एंड क्या अभी अंतिम चरण में गतिमान है। गतिमान मतलब क्या प्रोग्रेस में, अंडर प्रोग्रेस या इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं उसको। तो कितना पार्ट है, देखिए मैं कोडिंग ज्यादा मुझे पता है कि ये थोड़ा आपको टिपिकल जाएगा, मैं केवल कोडिंग का सार बता देता हूँ, कोडिंग में क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने क्लियर बताया कि जो कोडिंग पार्ट था फ्रीज हो चुका है, उसका स्टेटस है फ्रीज होकर के लॉक हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, लॉक भी हो चुका है। फिर बात आ रही थी कि डेटाबेस स्टेट रूट, तो जो डेटाबेस में जहां पर हमारा जो डेटा माइग्रेट होके आया है और जहां पर हमारा फाइनल डेटा वेरीफाई भी हो चुका है, मिलान भी किया जा चुका है हमारे पूरा सारे फंड्स का, हमारे एसेट्स का, और वो मिलान होने के बाद अब वो फ्रीज हो चुका है, अब वो सिंक्रोनाइज हो चुका है और वो वेरीफाई होकर फ्रीज हो चुका है, वो भी उसमें भी कोई काम पेंडिंग नहीं रह गया। तीसरा पार्ट था कि सिक्योरिटी, जो कंपनी सिक्योरिटी के जो लेवल अलग अलग लेयर्स जो सिस्टम में ऐड कर रही थी कि हमको हर लेवल पे सिक्योरिटी मिले, जहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन सिक्योर हो, कोई भी बोट्स जो अटैक ना कर पाए, हैकर्स, ये सारी चीजें जो सिस्टम सिक्योर करना चाह रहा था इन सारे अनवांटेड चीजों से, तो उसके लेवल पे भी 100% पास हो चुका है। सिक्योरिटी ऑडिट भी क्लियरेंस मिल चुका है, 100% पास हो चुका है। फिर बात आ रही थी यहाँ पर कि डिले जो हुआ है, जो अभी तक सिस्टम लाइव नहीं हुआ, उसमें डिले के जो फैक्टर्स हैं, क्या मेजर फैक्टर्स हैं, क्या रीजन क्या है मेजर, जो जिसकी वजह से अभी डिले थोड़ा सा रुका, मतलब सिस्टम लाइव नहीं हुआ है। तो उसका मेजर रीजन तो दो भैया ने कल ही बता दिया था कि हमारे जो सर्वर्स है सिस्टम के, हमारे जो मतलब अपने नोवा एनएफटी जो हमारा इकोसिस्टम के जो सर्वर्स हैं, ठीक है, कंपनी के जो सर्वर्स हैं वो एक कंपनी में या एक लोकेशन पर लोकेटेड नहीं है, एक कंट्री में लोकेटेड नहीं है, वो अलग अलग कंट्रीज में, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, वियतनाम, इंडिया में भी है, तो यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, तो अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है। तो उनका सबका एक साथ सिंक्रोनाइज होना जरूरी है और सब एक साथ रिस्पॉन्ड करें प्रॉपर्ली, मिनिमम से मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो उनका। तो उसकी परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है। अब ये परसेंटेज और इंप्रूव हो जाएगी, जैसे दो भैया ने बोला रात हो सकता है रात होते होते ये 100% भी टच कर सकता है। अभी फिलहाल का जो करंट स्टेटस, जब 6/22 पर जब डाला था दो भैया ने, तब तक का जो स्टेटस था, वो एशिया में जो है सिंक्रोनाइजेशन जो हो चुका है वो 82% कंप्लीट हो चुका था, अमेरिका में 94% और यूरोप में जो नोट्स हैं हमारे, जो यूरोप एक कोई वो थोड़ी छोटी जगह, यूरोप एक पूरा बहुत बड़ा रीजन है। तो यूरोप में जितने सर्वर्स थे, जरूर नहीं कि एक कंट्री में एक ही सर्वर है, एक कंट्री में भी मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, क्योंकि एक कंट्री का साइज भी बहुत बड़ा है। इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, तो जैसे तो ओवरऑल यूरोप में जितने सर्वर थे उनका सिंक्रोनाइजेशन 91% कंप्लीट हो चुका था, अमेरिका में 94% और एशिया में जो है 82% सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। बस इसी का इंतजार मेन हो रहा है कि ये 100% हो जाए। बाकी जो अभी दुबे भैया ने बताया था, वित्तीय विनियामक जो 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 चीजें रेगुलेटरी कमीशन जिनसे पूरा अप्रूवल मिलना था, वो अप्रूवल मोस्ट प्रोबेबली नाइट में एक्सपेक्टेड है। और ये बाकी ये पॉइंट मेजर बचा हुआ था, बाकी सारा कुछ फ्रीज होकर कंप्लीट होकर के वेरीफाई होकर के फ्रीज भी हो चुका है। ठीक है, फिर इसमें था कि बाकी कोडिंग में, फिर अब ये कोडिंग का सार तो नीचे अलग से दिया ही हुआ है, मैं कोडिंग पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करिए। इस डेटा के आधार पर जो डेटा दिया है, मतलब ऊपर ये रॉ डेटा दिया है, इसको बोलते हैं रॉ डेटा है, क्योंकि जेसन फाइल जो होती है .json का एक्सटेंशन होता है, तो ये रॉ डेटा फाइल है बेसिकली। ठीक है, तो इस डेटा के आधार पर 3 सबसे ठोस और वास्तविक बिंदु, सबसे ठोस मतलब सबसे सॉलिड जो पॉइंट निकल के आए, और जो वास्तविक मतलब रियल जो पॉइंट्स हैं वो निकल के आए, जो क्रिप्टो की गहरी समझ रखते हैं, जो क्रिप्टो की डेप्थ नॉलेज रखते हैं, उनके लिए यह 3 बिंदु, ये जो 3 पॉइंट हैं, वो वर्तमान स्थिति का पूरा सच साफ कर देते हैं। प्रेजेंट जो स्टेटस है, प्रेजेंट जो मतलब सिचुएशन है, उसका कंप्लीट जो ट्रुथ हो या कंप्लीट जो सच है उसका साफ कर देते हैं। अगर आप क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं या बेसिक्स भी अगर थोड़ी नॉलेज रखते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो 3 बिंदु हैं, इनसे आपको पूरा सच सामने आ जाएगा, पूरा स्टेटस समझ में आ जाएगा, करंट क्या चल रहा है और क्या रीजन है जिसकी वजह से अभी लाइव और कब तक हो सकता है। ठीक है, वो सारा कुछ अब क्या हो चुका है, व्हाट इज डन ऑलरेडी। पहला पॉइंट है क्या हो चुका है, मतलब व्हाट इज डन, व्हाट इज कंप्लीटेड। एनवायरमेंट लॉक हो चुका है और स्टेटस, एनवायरमेंट मतलब जो कोडिंग का जो उनका एनवायरमेंट था, तो कोडिंग जो है कंप्लीट होकर के फ्रीज हो चुकी है, लॉक भी वेरीफाई होकर लॉक हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंट लॉक करना। ठीक है, तो एनवायरमेंट लॉक का जो स्टेटस है वो ट्रू हो चुका है, मतलब अब एनवायरमेंट कंप्लीट लॉक हो चुका है, उसमें कोई कोडिंग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और एंड स्टेट सिंक, तो जो स्टेट मतलब जो स्टेट वो जो सिंकिंग की जो बात हो रही थी कि जो हमारा जो डेटा जो माइग्रेशन होकर जो सिंक हुआ है हमारे डेटाबेस से, वो सिंकिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका तकनीकी तथ्य क्या है, कोडिंग का लिखना, मतलब कोडिंग जो हमारी डेवलपर टीम जो कोडिंग लिख रही थी, ठीक है, हमारा जो ओल्ड डेटा माइग्रेट होकर ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी से जो नोवा के डेटाबेस सिंक हुआ है, वो कंप्लीट माइग्रेशन हो चुका है। यूजर्स के बैलेंसेस, हमारे जो फंड्स थे, एसेट्स थे,
USDT, UFT या डाउ वोटिंग राइट्स, उनका मिलान पूरी तरह से बैकएंड पर पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। संपन्न मिलान मतलब ट्रांसफर भी हो चुका है, उसका मिलान भी किया जा चुका है और वो संपन्न होकर के environment_log जो है वो ट्रू मोड पर आ चुका है। मतलब अब ये कंप्लीट होकर के फ्रीज हो चुका है। अब इसमें कोई मिलान बाकी नहीं रह गया, कोडिंग का कोई काम बाकी नहीं रह गया, माइग्रेशन का वर्क पूरा हो चुका है, मिलान भी हो चुका है, सब कुछ हो गया इसका, ठीक है। अब कोडिंग के स्तर पर अब एक लाइन भी नई मतलब नहीं लिखी जा रही है। कोडिंग के स्तर पर अगर बात करें तो कुछ भी कोडिंग डेवलपर टीम अब कुछ भी नया नहीं लिख रही है कोडिंग में, कोई भी चेंजेस नहीं कर रही है और ना ही कोई नया कोडिंग में जोड़ रही है उसमें, ठीक है। कुछ भी कोडिंग में नया नहीं लिखा जा रहा है इस टाइम। सेकंड पॉइंट है इस समय क्या हो रहा है। ये तो बात फर्स्ट पॉइंट था कि क्या हो चुका है। अब बात आ रही है सेकंड पॉइंट की, व्हाट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग मतलब DNS मतलब डोमेन जो नेम सर्वर होता है एंड नोड प्रोपोगेशन। जो हमारे नोड्स हैं अलग अलग कंट्री में, हमारे सर्वर नोड्स हैं, जैसे अभी बताया मैंने कि एशिया में 82% जैसे कंप्लीट हो चुका है, यूरोप में 94%